यह कहानी एक गरीब लड़की नेहा की है जो मोमोज और पानी पूरी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। यह कहानी संघर्ष, आत्मनिर्भरता और ईमानदारी का संदेश देती है। नेहा अपनी माँ और छोटे भाई सोनू के साथ झोपड़ी में बैठी है। बाहर बारिश हो रही है। नेहा, अब हमारे पास बस 2 दिन का राशन बचा है। तेरा स्कूल भी बंद करवा दिया, लेकिन काम भी नहीं मिल रहा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगी। दीदी, मैं भी मदद करूँगा। तुम दोनों ही मेरी ताकत हो। नेहा सोच में पड़ जाती है कि वह क्या कर सकती है। नेहा और सोनू बाजार में घूम रहे हैं। एक तरफ पानी पूरी की दुकान है, दूसरी ओर मोमोज की स्टॉल। दीदी, ये मोमोज कितने टेस्टी लग रहे हैं। हाँ सोनू, अगर हम मोमोज और पानी पूरी दोनों बेचें तो शायद ज्यादा लोग आएंगे। नेहा पड़ोसी चाची से उधार लेकर आटे और सब्जियां खरीदती है। नेहा और सोनू मिलकर एक छोटी स्टॉल लगाते हैं। हाथ से बने मोमोज और पानी पूरी रखे जाते हैं। अरे मोमोज और पानी पूरी एक साथ। हाँ भैया, आप स्वाद चक्कर देखिए। ये तो नई चीज है, जरूर ट्राई करूंगा। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। एक गुंडा राकेश, जो इलाके का बाहुबली है, आता है। यहाँ बिना मेरी इजाजत कोई भी धंधा नहीं कर सकता। लेकिन भैया, हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हर दिन मुझे हफ्ता देना होगा, नहीं तो दुकान बंद कर दूंगा। नेहा घबरा जाती है, लेकिन सोनू उसे हिम्मत देता है। नेहा हिम्मत नहीं हारती और पास के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस आकर राकेश को पकड़ लेती है। नेहा, तुमने बहादुरी से सही कदम उठाया। हम तुम्हारी स्टॉल की सुरक्षा करेंगे। नेहा और सोनू अब एक बड़ी दुकान खोल चुके हैं, जहां मोमोज पानी पूरी वाली नाम की नई स्टॉल चल रही है। नेहा मोमोज रेस्टोरेंट अब शहर में प्रसिद्ध हो चुका है। वह अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कर रही है। दोस्तों, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब हमें इसे और बड़ा बनाना है। हाँ नेहा, लेकिन अब आगे क्या प्लान है? मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी ब्रांचेस बढ़ाएं। लोग हमारे मोमोज को पसंद कर रहे हैं, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। टीम के सभी सदस्य सहमति में सिर हिलाते हैं। तभी कर्मचारी आता है। मैडम, एक इन्वेस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। नेहा उत्साहित हो जाती है। इन्वेस्टर रितेश मल्होत्रा एक बड़े बिजनेस टाइकून है जो फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। नेहा उनसे मिलने जाती है। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और तुम्हारा बिजनेस मॉडल भी देखा। तुमने सच में शानदार काम किया है। धन्यवाद सर।
मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम इसे पूरे देश में फैला सकते हैं। सर, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मोमोज का असली स्वाद और क्वालिटी बनी रहे। बिल्कुल, हम मिलकर एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। नेहा को यह ऑफर पसंद आता है और वह सोच में पड़ जाती है। वह अपनी माँ से सलाह लेने का फैसला करती है। नेहा घर पर माँ से बात कर रही है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। बेटा, डर से सफलता नहीं मिलती। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही फैसला है तो आगे बढ़ो। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? जब तक तुम्हारा इरादा सही है और मेहनत जारी रहेगी, तब तक सब अच्छा होगा। नेहा माँ की बात सुनकर आत्मविश्वास से भर जाती है और अगले दिन इन्वेस्टर से मिलने का फैसला करती है। नेहा और रितेश एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब नेहा मोमोज की नई ब्रांचेस देश के अलग अलग शहरों में खुलने वाली हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल जाती है। नेहा, तुम्हारा सपना सच हो रहा है। हाँ रवि, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। जल्द ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर में नेहा मोमोज की नई ब्रांच खुल जाती है। लोग इसे खूब पसंद करने लगते हैं। एक दिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनिया कपूर नेहा मोमोज का रिव्यू करती है, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं होता। मैंने सुना था कि यह ब्रांड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ क्वालिटी में फर्क दिख रहा है। उनका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग शिकायत करने लगते हैं। नेहा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ रवि, हमें तुरंत इस पर एक्शन लेना होगा। नेहा खुद हर ब्रांच पर जाकर चेकिंग करती है और समझती है कि कुछ स्टाफ ने लापरवाही बरती है। वह सख्त नियम लागू करने का फैसला करती है। नेहा खुद सोशल मीडिया पर लाइव आती है और लोगों से माफी मांगती है। दोस्तों, हमने जो गलती की है उसके लिए हमें माफ करिए। मैं खुद हर ब्रांच को मॉनिटर करूंगी ताकि आपको पहले जैसा स्वाद मिले। लोगों को नेहा की ईमानदारी पसंद आती है और धीरे धीरे बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाता है। सोनिया कपूर भी दोबारा आती हैं और इस बार अच्छा रिव्यू देती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि नेहा ने अपने ब्रांड को बेहतर बनाया। अब यहाँ फिर से वही शानदार स्वाद मिल रहा है। कुछ सालों बाद नेहा मोमोज देश की सबसे बड़ी फूड चेन बन जाती है। नेहा अब एक अरबपति बन चुकी है। वह एक बड़े मंच पर एक स्पीच दे रही है। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं था। मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी और आज मैं यहाँ हूँ। अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की ताकत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लोग ताली बजाते हैं। शर्मा जी, जो पहले नेहा का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से मुस्कुराते हैं। नेहा, तुमने सच में कमाल कर दिया। नेहा मुस्कुराती है और अपनी माँ की तरफ देखती है, जो गर्व से भर जाती है। अब नेहा सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही, बल्कि गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रही है। वह एक NGO खोलती है। नेहा, आपने बिजनेस के साथ समाज सेवा का काम भी शुरू किया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होती है। नेहा अब दुनिया भर में नेहा मोमोज को एक्सपैंड करने के लिए तैयार है। वह रवि के साथ नए आइडियाज पर चर्चा कर रही है। मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी है।